आदाब नाज़रीन, मैं सादिया खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ हमारे ईद स्पेशल फूड का मूड में। नाज़रीन, आज हम आपको ईद मनाने के लिए लेकर आए हैं अब्दुल मुईद खान साहब के घर में। चलेंगे इनके घर में, देखेंगे ईद पे क्या कुछ होता है, कितने मेहमान नवाजी होती है, क्या कुछ खाना बनाया जाता है। तो आज मैं और आप और ये लोग सब एक साथ मिलकर ईद बनाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगी कुछ ईद की ख़ास डिशेस जो इनके यहाँ तैयार होती हैं ईद के दिन। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अंदर और करते हैं आगाज़ अपने प्रोग्राम का। बहुत मुबारक हो। आप सभी को ईद बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से और जी सलाम की पूरी टीम की तरफ से। ईद का आज खास दिन है और हम आपके घर आए हैं ईद मनाने के लिए। हम सब की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद आप जी, लोगों बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो ईद का दिन किस तरह आप लोग सेलिब्रेट करते हैं? बेटे देखिए, हम पहले तो मैं ये बता दूं कि ईदें दो आती हैं जी। हम एक बनाते हैं दिल्ली में दोस्तों के साथ माशाल्लाह। उसमें माशाल्लाह हमारे मिलने वाले दोस्त बड़े बड़े अफसरान हमारे यहाँ आते हैं। उसमें हिंदू साहिबान बहुत होते हैं माशाल्लाह। और एक ईद हम मनाते हैं अपने गांव की। अच्छा। अपने कस्बे की, इसलिए कि वो वहाँ पर साल में हमारे रिश्तेदारों से और गाँव के लोगों से जुड़ जाते हैं और उनसे मेलजोल होता है। बहुत अच्छा लगता होगा। बहुत अच्छा लगता है, बल्कि अच्छा नहीं, देखिए मैं ये बताऊं कि जब ईदगाह पे जाते हैं हमारे गांव के लोग और ख़ास तौर से हमारे रिश्तेदार, और बहुत रिश्तेदारी हमारी वही है, ससुराल भी वही है, हमारा गांव भी वही है। तो जब ईदगाह हमारे बाग से होते हुए जाते हैं, जब ईदगाह से लौटते हैं तो माशाल्लाह पूरी पब्लिक होती है, सैकड़ों लोग होते हैं जो हमारे बाग में होके और वहाँ खा पी के, और वेज नॉन वेज दोनों ही तरह का होता है। कलेजी से मतलब कहते हैं कि भाई रोज़ा इफ्तार ना चाहिए बकरा ईद के दिन, तो कलेजी भुनती है वहाँ पर बकरे की, और माशाल्लाह बड़ा रौनक आती है, बड़ी भीड़ आती है। आप लोग क्या क्या करते हो ईद वाले दिन? जी, ईद वाले दिन हम लोग के यहाँ जो हम लोग ईद की स्पेशलिटी होती है, हमारी डिशेज वो हम लोग तैयार करते हैं। अच्छा, तो इतने सारे लोगों को खाना बनाने में परेशानी होती है कभी कभी? नहीं, आदत हो गई है हम लोगों को। कितने साल हो गए आपकी शादी को? जी, मेरी शादी को 23 साल हो गए। 23 साल हो चुके हैं माशाल्लाह। मतलब, और बच्चे कितने हैं? जी, मेरे 4 बच्चे। और उरूसा साहिबा भी, ये बड़ी हैं आप बड़ी हैं? सच बताएं। और ये बेटी है मेरी सीमा। इनकी त्वचा से इनको उनका पता नहीं चलता। अच्छा, तो आपके इनके भी 4 बच्चे हैं और आपके भी 4 बच्चे हैं। तो भाई हम तो यहाँ आ गए हैं नाज़रीन, और ईद का दिन शुरू हो चुका है। मैं भी यहाँ हूँ, माशाल्लाह बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत सारी बातें करेंगे, कुछ खाने भी बनाने सीखेंगे आपसे, और आपसे देखेंगे कि ईद के ख़ास दिन आप लोग क्या क्या बनाते हैं। वैसे क्या क्या बनाते हैं ख़ास? जी, कलेजी बनती है खास, तो वो तो बनती ही है। खीर है, छोले होते हैं, दही बड़े हैं, बहुत सारी डिशेज होती हैं। आपने बिरयानी का नाम नहीं लिया। बिरयानी, कौरमा। मतलब अगर बिरयानी ना हो ना ईद के खाने में तो खाना थोड़ा सा अधूरा सा है। बिरयानी और कौरमा। तो नाज़रीन, बिरयानी तय हुआ कि बिरयानी और कौरमा बनाना सीखेंगे, साथ ही साथ सीखेंगे शीर बनाना भी इन दोनों से। तो चलिए देखते हैं कि बिरयानी और कौरमा किस तरह बनता है, साथ साथ शीर भी देखेंगे। आइए चलते हैं। ईद का मौका है और ईद के मौके पे आप सभी जानते हैं कि ईद के दस्तरखान पे अगर बिरयानी को शुमार ना किया जाए तो ईद का जायका थोड़ा सा फीका लगता है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बिरयानी, और बिरयानी किस तरह बनेगी और उसमें क्या क्या इस्तेमाल किया जाएगा ये बताने के लिए हमारे साथ तरुण जी हैं। तरुण जी, हम बनाने वाले हैं बिरयानी। तो बिरयानी हमारे नाज़रीन को बताइए कि आप उसमें क्या क्या डालेंगे? सबसे पहले हम मटन लेंगे। अच्छा। जितनी भी क्वांटिटी में हमें लेना है, सपोज 1 kg हमने मटन लिया है, ठीक है। इसमें 1 kg हम राइस डालेंगे। ठीक है। राइस को हमने पहले ही सोक करके रख लिया है। ओके। 2 आवर्स के लिए। ठीक है। उसके बाद ये हमारे इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है। सबसे पहले हम इसमें धनिया डालेंगे। धनिया कितनी क्वांटिटी में? 1 टेबलस्पून। ठीक है। 1 टेबलस्पून सौंफ डालेंगे। ठीक है। जीरा डालेंगे इसमें 1/2 टेबलस्पून। लौंग डालेंगे इसमें 5 या 6। ठीक है। और हम इसमें डालेंगे काली मिर्च 5 या 6 ले लेंगे इसको। ठीक है। और इतनी ही हम छोटी इलायची डालेंगे, हरी इलायची जी। और थोड़ी सी कटी हुई प्याज, साबुत लहसुन डालते हैं हम इसमें। अच्छा। नमक और तेजपत्ता। तेजपत्ता। ये सारी चीज़ों को हम पानी लेते हैं और उसमें हम इसको बॉईल कर लेते हैं। ठीक है। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाती है और थोड़ा ये कलर छोड़ देती है अपना, उसके बाद हम उसके अंदर मीट डालते हैं।
अच्छा। मीट डालने के बाद हम उसको मीट को इतना बॉईल करते हैं कि वो प्रॉपर पक जाता है उसमें। अच्छा। उसके बाद हम उसको निकाल लेते हैं। फिर अलग से एक हम पैन लेते हैं, उसमें ऑयल डालते हैं। ऑयल डालने के बाद अदरक और लहसुन पिसा हुआ उसको डाल देते हैं। हाँ। जी, पेस्ट उसको डाल के अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ठीक है। जब वो फ्राई हो जाता है अच्छी तरह से, उसके बाद हम इसमें से ये मीट निकाल के और ये सारी इंग्रेडिएंट्स आ जाती हैं उसके अंदर, वो डाल देते हैं। और उसका जो पानी होता है हम उसको यखनी बोलते हैं, जी, उसको जी। हम अलग से रखते हैं। उसका भी इस्तेमाल किया जाता है? जी। ठीक उसके है। बाद हम उसमें राइस डालते हैं जो हमने पहले से सोक करे हुए हैं। राइस डालने के बाद हम एक्स्ट्रा पानी नहीं लेते, वो जो हमारे पास यखनी का पानी है हम वो डालते हैं, उसी का इस्तेमाल किया जाएगा। जी जी। तो ठीक है, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह के और कितने मसाले डलेंगे। आइए अब चलते हैं किचन के अंदर और बनाते हैं बिरयानी, और साथ साथ जायका भी लेते हैं और खुशबू भी महसूस करते हैं, क्योंकि बनेगी तो बाद में, जायका तो हम बाद में ही लेंगे कि कितनी टेस्टी बनेगी। तो चलते तरन्नुम जी, चलिए अब बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। जैसे आपने बताया कि हमारी बिरयानी में ये तमाम मसाले जाएंगे, ठीक है? तो क्या कर रहे हैं पहले? पानी में ये सारे मसाले हम डाल देंगे और हाँ। इनको हमें बॉईल करना है सारे मसालों को डाल के। अच्छा, जैसे आपने इनको, जैसे मैंने ये पहले रेडी करके रखा हुआ है ये। अच्छा, मैंने इसमें पानी में ये सारे मसाले जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए थे ये सारे इसमें इसी क्वांटिटी में आपने बिल्कुल। सब इसमें डाले हैं? जी। और इसमें मैंने गोश्त भी डाल दिया। अच्छा, ओके। इसको हमने बॉईल कर रखा है 15 मिनट के लिए। अच्छा, 15 मिनट के लिए हम इसको बॉईल करने के लिए रखेंगे? जी। ठीक है, 15 मिनट तब ताकि ये गल जाए। जी, गोश्त गल जाए। उसके बाद हम इसमें ये जो सोक करे हुए राइस हैं इसको हम इसमें डाल देंगे। तो सारे मसाले डालने के बाद गोश्त को 15 मिनट तक पकाएंगे। चलिए, तो 15 मिनट तक इसको ढक के रख देते हैं ताकि हमारा जो गोश्त है वो गल जाए अच्छे से। तो घर में खाना आप ही बनाती हैं? जी। कोई ख़ास फरमाइश होती है घर में जब खाना बनाती है कि मुझे ये चाहिए, कोई कहता है नहीं मुझे ये खाना है? माशाल्लाह फैमिली इतनी बड़ी है। जी, बच्चों को तो कोरमा और बिरयानी ही हर टाइम उन लोगों को चाहिए। ईद वाले दिन? ईद वाले दिन तो ख़ास तौर से। जैसे मैंने देखा आपके मेहमान नवाजी माशाल्लाह बहुत होती है और काफ़ी लोग आए हुए हैं, तो अक्सर ऐसा रहता है या फिर ख़ास ईद वाले दिन? नहीं, ईद वाले दिन ज़्यादा, लेकिन मेरे जो फादर इन लॉ हैं उनको बहुत शौक़ है, वो बहुत सोशल हैं। हमारे यहाँ ये सब कुछ चलता ही रहता है। मतलब रोज़ ईद का दिन, हर दिन त्यौहार का दिन, ये बहुत अच्छी बात है। कभी कभी रहता है कि मैं थक गई भाई, अब नहीं होता मुझसे, अब मैंने नहीं बनाना खाना वाना, ऐसा कुछ होता है? हाँ, होता है, लेकिन फादर इन लॉ ने अगर बोल दिया तो फिर तो बनाना ही है। वो बड़े हैं, उनकी बात को किस तरह बिल्कुल भी मना नहीं किया जा सकता, और ये अच्छी बात भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमारा जो गोश्त है वो हो गया है। देखिए आप, इसमें अच्छे से उबाल भी आ गया है और मुझे लग रहा है ये देखिए गोश्त हो गया या नहीं हुआ, गला है या नहीं गला। जी, आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा गोश्त बिल्कुल तैयार हो गया है, गल गया है। अरे वाह! इसमें अब हम चावल ऐड करेंगे। जी ठीक है, बस जल्दी से तरन्नुम जी जल्दी से तैयार कर दीजिए बिरयानी, अब नहीं होता सब्र। चावल ऐड करने के बाद कितनी देर बनाना है हमने इसको? चावल ऐड करने के बाद हमें ये देखना है कि ये जो इसका पानी है ये बिल्कुल बॉईल हो जाए, बिल्कुल इसमें ड्राई हो जाता है। अच्छा ठीक है, ये तब तक हमारे जो चावल हैं वो भी गल जाएंगे अच्छे से। उसके बाद जब ये चावल हमारे गल जाएंगे तो हम उसको दम पे रखते हैं। बिरयानी जो असली आती है वो 10 मिनट 10 मिनट की कम से कम हम इसको दम पे रखें। ठीक है, तो अब हमने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं, अब हम इसको कितनी देर तक ढक के रखेंगे? इसको हम 15 मिनट तक। तो यानी अब ये 15 मिनट तक चावल को ढक के रख दिया है। हमारी बिरयानी तैयार होने में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट बाकी है, यानी कि मेरे सब्र का इम्तिहान ख़त्म होने वाला है सिर्फ 15 मिनट में। तो चलिए 15 मिनट का इंतज़ार करते हैं और देखते हैं बिरयानी किस तरह की, जो देखकर लग रही है बहुत जायकेदार लग रही है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो देर नहीं करते, 15 मिनट का इंतज़ार कर लेते हैं, फिर बिरयानी का और दूसरे खानों का भी मज़ा लेंगे। आइए अब जानते हैं कि मटन किस तरह बनाया जाता है। और उरूसा जी, जैसे आपने हमें पहले बताया था कि आप हमें मटन बनाना सिखाएंगी, जिसे सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो जल्दी से बता दीजिए कि उसमें क्या क्या डलेगा और किस तरह तैयार किया जाएगा, क्या क्या इस्तेमाल करेंगे हम उसमें? तो जैसे कि ईद है तो मटन ज़रूरी है, तो मटन है मेरे पास, ½ kg मटन है। ठीक है, ये और क्योंकि कौरमा काफ़ी रिच डाइट है, रिच फूड है, तो उसके लिए काफ़ी इंग्रेडिएंट्स मसाले काफ़ी डलते हैं उसमें। तो क्या क्या लेंगे?
ये मेरे पास पिसी हुई प्याज है जी, और जिंजर गार्लिक पेस्ट है, नमक है और कुछ स्पाइसेस हैं ये। जैसे है इसमें है लौंग है, काली मिर्च जी, और हरी इलायची। ठीक है। और ये मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर और दही है। अच्छा, ये 1 किलो अगर हम मटन ले रहे हैं तो उसमें कितने कितने मसाले डलेंगे? 1 चम्मच मिर्च डलेगी, लहसुन कितना डलेगा? एक टीस्पून, ये क्योंकि मिक्स है ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, तो इसको हम 2 चम्मच डालेंगे, 2 टेबल स्पून डालेंगे। और तकरीबन 3 टेबल स्पून प्याज डालेंगे जी, और 1 स्पून मिर्च डालेंगे, ठीक है, 2 स्पून धनिया, ठीक है, और कुछ जो मिक्स है गरम मसाला इसको डालेंगे, काली मिर्च, लौंग और हरी इलायची, और नमक हस्बे जायका डालेंगे। और दही 1 कटोरी, तकरीबन 1 कटोरी। अच्छा, जो है मेरे पास। और ये हमारे पास ये ब्राउन प्याज है जिसको मैंने पहले से ब्राउन करके रखा हुआ है जी, तो ये इस्तेमाल करेंगे जी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, तो मसाले आपने देख लिए हैं ध्यान से, तो अब आइए चलते हैं और तैयार करते हैं कोरमा, क्योंकि भाई ईद है और बहुत सारे खाने बनने, बहुत सारी तैयारियां करनी है। तो आइए देर नहीं करते मूसा जी, चलिए। मूसा जी, अब आइए कोरमा बनाना शुरू करते हैं। तो हमने गोश्त डाल दिया है कुकर में, ऑयल गरम किया है और इसमें मटन डाल दिया है। अच्छा जी, अब हम और मसाले इसमें डालेंगे। लहसुन अदरक पेस्ट है, ठीक है, 2 टेबल स्पून इसमें डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर जितना भी आपको तीखा खाना है, 1 चम्मच। हाँ, धनिया पाउडर 2 चम्मच, ठीक है। प्याज का पेस्ट है 2 चम्मच, 2 से 3 डालें। हाँ, 1 चम्मच हस्बे जायका आप डाल सकते हैं, ठीक है। हरी इलायची 4 से 6, लौंग 6 से 8 डाल सकते हैं। अच्छा, थोड़ी सी 5 से 6 काली मिर्च। अच्छा, ईद के दिन में आप भी बहुत मसरूफ रहते होंगे, जिस तरह लोग जी बहुत मसरूफ रहते हैं। घर का काम इतना ज़्यादा होता है और ख़ासतौर से ईद के दिन ख़वातीन को बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन मैं अक्सर कहती हूँ कि ख़वातीन को ईद की तैयारी में अपने पर भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा लगता है रोटी खाना बनाना? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इसमें और क्या ऐड करेंगे? अच्छा, अब इसको अच्छे से भून लेंगे। अच्छा, थोड़ा सा इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो क्योंकि ये मटन है तो थोड़ा गलने में टाइम लगेगा, तो हम इसको प्रेशर लगाएंगे, 3 से 4 सीटी में बन जाएगा। ठीक है। पानी मिलाना है इसमें थोड़ा बहुत? जी, थोड़ा सा पानी डालेंगे। अच्छा, और दही? और वैसे मैं दही डाल देती हूँ, तो हाँ, दही का पानी इसमें हो जाएगा। अच्छा, 1 कटोरी दही? 1 कटोरी दही, क्योंकि दही भी पानी छोड़ेगा। जी, ठीक है। तो उसमें 3 से 4 सीटियाँ लगानी है? तो सीटी लगानी है। हाँ हाँ, बिल्कुल। उसके बाद हमारा कोरमा बनके तैयार। जी, सही बताइए। बस ये जो हमने ब्राउन प्याज ली हुई है वो ऊपर से, तो इसको हम हाथ से मसल के आप मतलब ग्राइंड कर सकते हैं, और उसको डालेंगे। उसके साथ थोड़े से गरम मसाले जो खुशबू वाले होते हैं, अच्छा, लास्ट में वो डालेंगे। अच्छा, भूनने के बाद कोरमा तैयार है। यानी कि हमारे तमाम खाने, चाहे वो कोरमा हो, बिरयानी हो और हमारी लजीज खीर हो, सब कुछ बन के तैयार हो जाएगा, वो भी कुछ ही देर में। कुछ ही देर में। तो फिर देर किस बात की, थोड़ा सा और इंतज़ार कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये जितने अच्छे दिख रहे थे उतने अच्छे हैं या नहीं। जी, जी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अच्छे होंगे। तो चलिए चलते किचन के बाहर और कुछ और रौनक देखते हैं ईद की। आइए अब मैं आपको मिलवाती हूँ इस घर के रोशन चिरागों से, यानी इस घर के बच्चों से। आपने सुना है ना कि बच्चों से घर में रौनक होती है, और हर त्यौहार की रौनक जो होती है वो बच्चे दोबाला कर देते हैं। इंट्रोडक्शन हो जाए, आपका नाम क्या है? तलहा। अच्छा, तलहा क्या करते हो? अच्छा, ओके, गुड। आप? मेरा नाम मोहम्मद हाशिम खान है, और अभी तो मैं रिसेंटली ग्रैंडफादर के साथ बिजनेस अच्छा संभाल रहा हूँ। ठीक है। और जनाब क्या हाल? मेरा नाम अब्दुल अजीम खान है। अच्छा, और मैं 7th स्टैंडर्ड में। अच्छा, और ज़ारा आपका क्या नाम है? और मैं MBA इंटरनेशनल बिजनेस कर रही हूँ। अच्छा, जामिया से, माशाल्लाह। अच्छा, हादी आप क्या करते हैं? मैं BA LLB कर रहा हूँ। अच्छा भाई, ईद का दिन है, ठीक है,
तो ये जो होना था रस्में वगैरह, कुर्बानी वगैरह, वो तो चलो हो गई। इसके बाद आप लोग क्या करते हो? पढ़ाई। जब बकरे कटे तो रहमान बहुत रोया। क्यों? उसको बहुत प्यार से बकरों से 5 बकरे लाए। अच्छा, डांट सबसे ज्यादा घर में किसको पड़ती है? ये ब्लू वाला। क्यों भाई उमर, क्यों? मुझे नहीं पड़ती बिल्कुल। कौन कह रहा है भैया? और घर में सबसे ज्यादा अम्मी से कौन डांट खाता है? मुझ पे क्यों आ रहा है? मतलब डांट भी ये खाता है, मतलब हर चीज, शैतानी भी ये करते हैं, शरारत भी यही करते हैं, सब कुछ बेचारे। मतलब तो ईद का दिन हमने आपके साथ में, आपको लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। पक्का जी रहमान? इन तमाम बच्चों की तरफ से जितने भी यहाँ मौजूद हैं और ये शरारती बातें कर रहे हैं ना, मैं जानती हूँ इन सब का सिर्फ एक मकसद है कि खुश रहें और हमेशा इसी तरह खुशियाँ देते रहें। इन तमाम लोगों की तरफ से मैं आपको देती हूँ एक बार फिर से ईद की बहुत सारी मुबारकबाद। ईद के दिन की ख़ास चीज़ को हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। भाई ईद का दिन है और ईद का दिन मतलब शुरुआत ही जिसे होती है वो है मीठे से, यानी शीर से। तो भाई शीर को हम आपको बनाना ना सिखाएं तो ये तो हो ही नहीं सकता। तरन्नुम जी बताइए कि ईद के दिन जो शीर बनाती हैं आप, उसमें क्या क्या डालती हैं? जी, सबसे पहले हम दूध लेते हैं जी। जैसे हमने 1 किलो दूध लिया है, ठीक है। इसको हम बॉईल कर लेते हैं। अच्छा। और बॉईल करते टाइम हम इसमें छोटी इलायची डाल देते हैं ताकि वो जो एक फ्लेवर आ जाता है। फ्लेवर आ छोटी जाए। इलायची का इसमें फ्लेवर आ जाता है। ठीक है। तो इसको हम डाल के अच्छे से बॉईल कर लेते हैं। ठीक है। काफ़ी देर। उसके बाद इसमें हमें ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, जो जो आपको पसंद हो। बहुत से लोग काजू पसंद करते हैं, बहुत से अखरोट पसंद करते हैं, तो अपने पसंद के मुताबिक आप ड्राई फ्रूट्स ले सकती हैं। ठीक है। उसमें हम गोला लेते हैं, उसको हम बारीक बारीक काट लेते हैं। उसके बाद हमने लिए हैं मखाने थोड़े से, वो भी आप अपने पसंद के मुताबिक डाल सकती हैं। डालना चाहें तो। जी जी। काफ़ी लोग होते हैं जो नहीं पसंद करते। तो ऐसा कोई मजबूरी नहीं है जी, कि आपने जो आपको पसंद है वो ड्राई फ्रूट्स आप उसको बारीक बारीक काट लें। जैसे हमने ये लिए हैं काजू, इनको बारीक काट लिया है, बादाम बारीक कटे हुए, चिरौंजी और किशमिश है। ये सारे ड्राई फ्रूट्स हम दूध में डाल देते हैं। ठीक है। फिर हम इनको अच्छे से कोई 15 मिनट्स आप इसको बॉईल कर लीजिए। ठीक है। ठीक है। उसके बाद हमने ये ली है 1 किलो दूध में हम आधा किलो सेवइयाँ डालते हैं। अच्छा। इन सेवइयों को हम अच्छे से हाथ से क्रश कर लेते हैं। ठीक है। छोटा छोटा क्रश करके और हम उसको दूध में डाल देते हैं। और दूध में डालने के बाद 10 मिनट हम इसको बॉईल करते हैं। ठीक है। और जब वो बिल्कुल बॉईल हो जाती है तो उसके बाद हम इसमें चीनी जितनी आपको पसंद है, जी बिल्कुल, किसी को ज़्यादा पसंद आती है और किसी को कम पसंद आती है। पसंद के मुताबिक आप इसमें चीनी डाल दें और उसके बाद ये शीर तैयार है। तो तैयार हो गई? नहीं तैयार हुई है तो फिर जल्दी से तैयार कर लीजिए, क्योंकि हम भी जा रहे हैं अब शीर तैयार करने के लिए। तो देर नहीं करते, शीर बनाते हैं। उसके बाद सारी चीज़ों का जायका मैं आपको बताऊँगी टेस्ट करके कि कैसा है। तो चलिए हमारे नाज़रीन को भी दिखा देते हैं कि किस तरह आप शीर बनाती हैं। जी बिल्कुल। ठीक है। ये हमने दूध लिया था और इसमें हमने ये छोटी इलायची हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है। छोटी इलायची डाल के इसको पकाएंगे हम। जी। तकरीबन कितनी देर तक? 5 मिनट। 5 मिनट तक। उसके बाद जब ये पक जाएगा अच्छे से तो इसमें हम अपने ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे जो हमने पहले से ही काट के रखे होंगे। जी ठीक है। जैसे ये नारियल है, वो जिस हिसाब से जिसको जितना पसंद है ड्राई फ्रूट। जी बिल्कुल, उसी हिसाब से डालते हैं। ठीक है। काजू, बादाम। अच्छा, मीठा खाने का सबसे ज़्यादा शौक किसको है? आपको है या फिर बच्चों को है? नहीं, बच्चों को भी है और मेरे फादर इन लॉ को भी है। अच्छा, और आप कितना मीठा पसंद करती हैं? बहुत कम। बहुत कम। कॉन्शियस रहती है ना ख़वातीन, अक्सर कॉन्शियस रहती हैं कि हम थोड़ा मोटे ना हो जाएं, मीठा कम खाएं। लेकिन ईद पे अगर शीर ना खाएं तो ये तो बड़ी ज़्यादती होती है। जी बिल्कुल। ठीक है। अब हमने सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं इसमें। इसको कितनी देर बनाना है हमें? इसको हमें 10 मिनट पकाना है। 10 मिनट पकाना है। 10 मिनट पकाने के बाद इसमें हम सेवइयाँ ऐड करेंगे। जी बिल्कुल। ये जो पहले से हमने इसको रखा हुआ है सेवइयों को, हम इसको छोटा छोटा हाथ से तोड़ लेते हैं। हाँ। अच्छा, अब इसमें हम सेवइयाँ ऐड करेंगे। ये कितने लोगों की शीर बनाई है हमने आज? जी 25 से 30 लोग आराम से खाते हैं। माशाल्लाह भाई, वाकई जिस तरह मेहमान नवाजी होती है और ईद वाले दिन ख़ास तौर से, आज के दिन तो
लोग इतने लोग आते हैं और सबको सबसे पहले शीर चाहिए होती है। हाँ, शीर दे दीजिए सबसे पहले। नहीं, नाश्ते में सबसे पहले शीर। इसको हम डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको कम से कम हमें 10 मिनट तक पकाना है ताकि जो ये सेवइयाँ हैं ये गल जाएं बिल्कुल। और आप शीर में चीनी कब ऐड करेंगे? जब ये बिल्कुल गल जाएगी, हाँ। उसके बाद हम इसमें चीनी डाल के और 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। और अगर हम चीनी डाल के इसको ज़्यादा पकाएंगे तो ये शीर फट जाती है। अच्छा, ये भी है। जी, मतलब ये याद रखिएगा आप कि चीनी डाल के अगर आपने शीर को ज़्यादा पकाया तो दूध जो होता है वो फट जाएगा। जी, फट जाएगा, आपकी शीर बिल्कुल बेकार। बस इसको 5 मिनट के लिए चीनी डाल के हमें इसे पकाना है। ठीक है। 5 मिनट अब हो गए हैं और तरन्नुम जी अब इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे। जी, अब आप ये देखिए ये अच्छे से सेवइयाँ आपकी गल गई हैं। ये देखिए अब ये बिल्कुल तैयार हो गई है हमारी शीर। इसमें हमें सिर्फ चीनी डाल दीजिए। ठीक है। चीनी वही जितना आपको मीठा खाना है। जी, बहुत से लोग बहुत कम मीठा पसंद करते हैं और आजकल तो सभी लोग कम मीठा खाते हैं, तो इसलिए खाना भी चाहिए। जी बिल्कुल। इसमें हम ये मीठा डाल के इसको पका लेंगे, लेकिन सिर्फ 5 मिनट तक। हाँ। तो देखा आपने कितना आसान है इतनी जायकेदार शीर बनाना। देखने से ही मुझे मालूम है कि आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, तो फिर देर किस बात की। मुझे मालूम है कि शीर आपने बनाई होगी सुबह में। एक दफ़ा ये वाली शीर भी ट्राई कीजिए जो तरन्नुम साहिबा ने आपके लिए बनाई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद आ रही है देखने से। फ़िलहाल जायका लेंगे इसका बाद में। जिसका मुझे इंतज़ार था, यानी कि खाना बनने का। आप देख रहे हैं कि दस्तरखान सज चुका है और माशाल्लाह जो हमने खाने बनाए थे उसके अलावा भी तरन्नुम साहिबा ने और उरूसा साहिबा ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। भाई जाहिर बात है कि ईद का दस्तरखान है तो 2 डिशेस से तो काम बनेगा नहीं। जहाँ पे इतने सारे मेहमान आए हुए हैं और हम भी शामिल हों तो फिर बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। लेकिन सबसे पहले आइए शुरू कर लेते हैं और मैं अपने नाज़रीन को बताऊंगी कि बिरयानी और कोरमा और साथ साथ बहुत सारी डिशेस जो यहाँ पे रखी हुई हैं वो कैसी बनी हैं। तो शुरू करें सर। फ्लेवर है ना जो मुंह में आ रहे हैं वो बहुत टेस्टी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे खाता हुआ देख करना आपको भी दिल चाह रहा होगा ना इस तरह की बिरयानी खाने का। बहुत टेस्टी है, यकीन मानिए बहुत बहुत लजीज बना है बिरयानी। अगर मैं बात करूं इसमें सारे फ्लेवर इतने घुल गए हैं ना, और जो सौंफ का जो टेस्ट आ रहा है वो बहुत अच्छा है। जब खाने वाले माशाल्लाह ऐसे हों तो खाना बनाने का भी बहुत मन करता है ना कि अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाया जाए बच्चों को। ईद का दिन हमने आपके लिए और भी ख़ास बना दिया है। क्यों सर? हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमारी बहू ने खाना बनवाया, आपने बनवाया और आपको पसंद आया, इससे हमें बहुत खुशी है। आपको ये बताऊं कि ये हमारे ईद पे भी बकरा ईद पे भी ये दही में बनाया जाता है। इसमें बिल्कुल चिकनाई नहीं है ज़रा भी। अच्छा, आप इसको टेस्ट करके देखिए, ये दही में बना हुआ है और सिर्फ काली मिर्च और इसमें वो डाला हुआ है। तो आप देखिए इसे भी खा के, ये ईद हो या बकरा ईद ये दोनों भी बनाया जाता है और ये बहुत पसंद करे जाते हैं। तो गोश्त में तो ये आइटम और एक छुआरा और एक शीर अच्छा हमारे यहाँ के बहुत मशहूर हैं। बल्कि लोग सिफारिश करते हैं कि भाई ये थोड़े पैक करके देना हमारे यहाँ के छुआरे और ख़ास तौर से बिरयानी और छुआरे, ये 2 चीज़ें दही में बनाया हुआ है आपने ना। तो दही का जो एक अच्छा सा खट्टा सा टेस्ट है ना वो भी आ रहा है। तो किसी दिन हम आपको इसकी रेसिपी भी बताएंगे कि कैसे बनेगा। फ़िलहाल हम सब मिलकर दस्तरखान का इस जायके का लुत्फ़ ले रहे हैं। बिरयानी का टेस्ट और कौरमे का टेस्ट वाकई लाजवाब है। एक चीज़ बचती है, मुंह मीठा करते हैं और फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। पहले आपको मैं बता दूं जाते जाते कि शीर कैसी बनी है, जिसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। कभी कभी मीठा अच्छा लगता है ना, ख़ास तौर से ईद का दिन हो और मीठा ना खाएं तो फिर कैसे चलेगा। इतना सही मीठा है,
इसमें ज़्यादा बिल्कुल मीठे की ज़्यादती नहीं है। इतनी अच्छे ड्राई फ्रूट और इतना अच्छा मेल्ट हो रहा है ना मुंह में, यकीन मानिए बहुत लजीज है। शीर भी, तो यानी कि दस्तरखान पे जितनी भी चीज़ें बनी हैं आप लोगों ने वाकई बहुत टेस्टी बनाई हैं और बहुत दिल चाह रहा है कि बस, पेट तो भर गया लेकिन दिल नहीं भरा, दिल चाह रहा है कि बस खाए जाएं। और ये ईद का दिन आज आप लोगों के साथ यकीन मानिए बहुत अच्छा गुजरा है। मेरे लिए एक बहुत यादगार ईद रही है ये आप तमाम लोगों के साथ, और आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी ईद इतनी अच्छी और इतनी ख़ास बनाई है। जी सलाम की जो टीम आई है, मेरी दिली दुआएं इनके साथ, और मैं बहुत आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे घर पे आए। मुझे बहुत खुशी है, मेरी बहुत ढेरों दुआएं हैं आप लोगों के साथ। तो नाज़रीन, ये था हमारा ईद स्पेशल प्रोग्राम। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन तमाम जायकों की तरह आपकी ईद भी बहुत ही बेहतरीन गुजर रही होगी। अब मुझे यानी सादिया खान तनोर को दीजिए इजाज़त, मैं थोड़ा सा अपना खाना ख़त्म करती हूँ। तब तक आप अपने मेहमानों का अटेंड कीजिए और जो भी डिशेस आज हमने आपको फूड का मूड में बनाना सिखाई हैं आप उसे ज़रूर बनाइएगा। रखिए अपना ख्याल, और जाते जाते एक बार फिर से अपने तमाम नाज़रीन को ज़ीसरान की पूरी टीम की तरफ से ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद।